जी हाँ, अभी एक और हत्या से दहला कानपुर शहर। मित्रों, कानपुर शहर नहीं, कानपुर देहात। मामला कानपुर के बर्रा गांव की है। मित्रों, बर्रा गांव में संजीत यादव नाम के एक लड़के का 27 वर्षीय युवक का अपहरण होता है, जो कि एक प्राइवेट पैथोलॉजी में काम करने वाला युवक है। उसका अपहरण किया जाता है 22 जून को, और अपहरण करके फिलहाल उसको तो मार डाला और मार के पांडू नदी में फेंक दिया, कानपुर के पास में, जो कि काफ़ी हृदय विदारक घटना है, काफ़ी दर्दनाक घटना है। बहुत ही भयावह स्थिति पैदा हो गई है कानून व्यवस्था की, खासकर उत्तर प्रदेश में। ये पुलिस वाले पता नहीं क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, और प्रशासन क्या कर रहा है। नींद से कब जागेगा प्रशासन, ये समझ के बाहर है कि उस लड़के का 22 जून को अपहरण होता है। 23 जून को रिपोर्ट दर्ज कराने उसके परिवार वाले जाते हैं, तो वहाँ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की जाती है। उसके बाद में पुलिस वाले घर वालों के पास 1 हफ्ते के बाद फ़ोन आता है फिरौती के लिए, और जब घर वाले पुलिस वालों को बताते हैं कि फिरौती के लिए फ़ोन आ रहा है, तो आजकल मोबाइल सर्विलांस पे लगा के पुलिस वाले बड़े से बड़े अपराधियों को पकड़ लेती है ट्रैकिंग करके। लेकिन ये किस तरह की ट्रैकिंग हो रही थी कि अपराधी को पुलिस पकड़ नहीं पाई। लास्ट में परिवार वालों का कहना है, आरोप है कि पुलिस ने कह करके फिरौती की रकम दिलवाई, पूरे 30 लाख रुपए, और फिरौती की रकम लेते टाइम पे आधे घंटे तक उस अपहृत युवक के पिता से बात किए। जो मुजरिम लोग हैं, जो अपहरण करता है, आधे घंटे पूरा बात किए, और इतने में पुलिस वहाँ खड़ी है लेकिन पकड़ नहीं पाई। ये समझने की बात है कि पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है। वहाँ के चौकी इंचार्ज हैं रंजीत राय जी, और सीओ मनोज गुप्ता जी, और एसपी जो भी हैं। तो बताइए, इन अधिकारियों के ऊपर अभी फिर से शुरू हो जाएगा वही लीपापोती वाला नाटक कि इनको सस्पेंड कर दिया, उनको सस्पेंड कर दिया, उनको सस्पेंड कर दिया। ये कैसे कब तक चलेगा सस्पेंड? आज सस्पेंड कर दिया, महीने 2 महीने के बाद फिर उनका बहाली हो जाएगा। ये सस्पेंशन नहीं चाहिए, काम करिए। सस्पेंशन की ज़रूरत नहीं है। सस्पेंशन के लिए सरकार नौकरी नहीं देती है। और दूसरी बात, सरकार को चाहिए कि ऐसे अपराधियों को केवल सस्पेंशन ही नहीं, इनको अरेस्ट किया जाए, इन पे मुकदमा कायम किया जाए, इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा किया जाए और सेवा मुक्त किया जाए। क्योंकि ऐसे दागदार अपराधी अफसर जो है, ये समाज को क्या सर्व सुरक्षा देंगे। अब उसके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। माता पिता तो फूट फूट कर रो रहे हैं, बहन तो एकदम बिफर के रो रही है। जिसके परिवार में ऐसा होगा, कौन से ऐसे परिवार वाले हैं जो कि इस ऐसी स्थिति को बर्दाश्त कर पाएंगे। पैसा देने के बाद अपहर्ताओं ने, उन दरिंदों ने मार डाला। नाम संजीत यादव है युवक का, जिसकी मृत्यु हुई है। अब मृत्यु पर अगर हम किसी बात पे अगर हम लोग बात उठाते हैं, तो बीजेपी के समर्थक जो है वो कहते हैं कि ये सपाई है, ये कांग्रेसी है, ये बसपाई है, तरह तरह के, या फेक आईडी है, ये है वो है, ये कह करके जबान बंद करने की कोशिश की जाती है। लेकिन मित्रों, जबान बंद नहीं होगी, जबान और मुखर होगी और खुलेगी। सरकार अगर नहीं चला पा रहे हो तो राजीनामा दो। मायावती जी के शासन में खाली एक ब्राह्मण उत्पीड़न की वजह से मायावती जी चली गई थी, क्योंकि SC/ST एक्ट, जो सवर्णों का उत्पीड़न उन्होंने शुरू किया, सिर्फ इसी से नाराज़गी बढ़ी। लेकिन शासन व्यवस्था में क्या मजाल था कि कोई पुलिस अधिकारी थोड़ा भी इधर उधर हो जाए। वही पुलिस अधिकारी हैं, नकेल कसने में सक्षम नहीं हैं आपको सरकार में रहने का अधिकार ही नहीं है। आए दिन ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन की कोई घटना दुर्घटना यूपी में न हो रही हो। ऐसी मृत्यु, हत्या, अपहरण, बलात्कार, छिनैती, डकैती
ऐसा कोई कार्य नहीं है जो कि उत्तर प्रदेश में न हो रहा हो। रोज हो रहा है, आए दिन हो रहा है। कहीं ब्राह्मण टारगेट किए जा रहे हैं, कहीं यादव जाति के हिसाब से टारगेट हो रहा है। क्योंकि अपराधियों की कोई जात नहीं होती है और भुक्तभोगी की भी कोई जात नहीं होती है। इसके लिए सब लोग मिलकर के एक साथ इस संजीत यादव के साथ में खड़े होइए, इस मृत व्यक्ति के लिए आवाज़ उठाइए। उसके लिए नहीं, अपने लिए आवाज़ उठाइए, अपने संतानों के लिए आवाज़ उठाइए, अपनी पीढ़ी के लिए आवाज़ उठाइए। अब समय की मांग है, एक हो जाइए और इस ज्यादती के खिलाफ आवाज़ उठाइए। सरकार सो रही है, प्रशासन पंगु बना हुआ है, अपराधी एकदम चरम पे हैं और अपराध पर अपराध किए जा रहे हैं। ऐसे अपराधों से हम कब तक जूझेंगे? हमारे प्रदेश की जनता कब तक जूझेगी? बहुत हो चुका है, अब सहन करना मुश्किल हो गया है। अब कहीं आदमी के धैर्य का बांध टूटेगा तो बहुत भारी पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखिए, क्योंकि आज तक जितनी भी सरकारें आई हैं सबने अपराध को बढ़ावा दिया है, किसी ने अपराध को कसने की कोशिश नहीं की है। बस कभी सभी सरकारों में जातीयता के आधार पर ही अपराध को बढ़ावा मिला है। माननीय अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्रित्व काल में यादवों का अतिक्रमण था ज़्यादा, मायावती जी के ज़माने में SC ST वालों का था, और इसमें तो आम अपराधी जो भी है सब अपराधी ही कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है, ना इसमें कोई कुछ समझ में आ रहा है किस तरह से हो रहा है। वो उस लड़के की जैसी विभत्स मौत हुई है कि कहने वाली बात नहीं है। और पुलिस कह रही है कि हमने 4 लोगों को पकड़ा है जो कि कबूल कर चुके हैं कि उनकी हत्या हमने 26-27 तारीख को ही कर दिया था। बताइए, अब पता नहीं किन लोगों को, पता नहीं, अब तो पुलिस के ऊपर भरोसा ही नहीं कि पुलिस सही मुजरिम को पकड़ी है कि झूठे किसी आदमी को, निर्दोष आदमी को तो नहीं फंसा दिया है पैसे का लेन देन करके। अब तो पुलिस के ऊपर भी शंका है, क्योंकि कोई भी मामला आज पुलिस चाहे तो मोबाइल ट्रैकिंग की वजह से, फ़ोन टैपिंग की ट्रैकिंग की वजह से किसी भी मामले को चाहे तो 24 से 36 घंटे में मामले को क्लियर रफा दफा कर दे। लेकिन इतनी असहिष्णु पुलिस हो चुकी है, अब पुलिस अपना काम ही भूल चुकी है। कुछ दिन पहले पुलिस में शिकायत करने गए, विक्रम जोशी जी की शिकायत पे कोई सुनवाई नहीं, उनकी हत्या हो गई। अमेठी में 2 माँ बेटी आत्मदाह कर लिए। इलाहाबाद में विमलेश पांडे सपरिवार उनकी हत्या की गई। इलाहाबाद के ही सोराव थाना क्षेत्र में वहाँ पे हत्या हुई। अमेठी में एक सैनिक के पिता को मार करके घायल कर दिया, जो कि अस्पताल में उनकी मृत्यु हुई, और उनकी पत्नी, गर्भवती पत्नी को मारा पीटा गया। आजमगढ़ में लफड़ा दिखाई दे रहा है, कहीं पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर के सामने किसान को लेखपाल थप्पड़ मार रहा है। ये हमारे देश की प्रशासन व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश की प्रशासन व्यवस्था है, और उस पर बोलते हैं कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। ये किस टाइप का विकास है भाई? अगर ऐसा विकास है तो नहीं चाहिए विकास। ये विकास आप अपने घर पे रखिए, ये विकास नहीं चाहिए। अरे लोगों को शिक्षा दो, रोजगार दो, स्वास्थ्य की सेवा देखभाल करो, जो कि जरूरी है। सामाजिक सामंजस्यता बनाओ, वो जरूरी है। कहते हैं कि जातिवाद देश के लिए अभिशाप है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जातिवाद मिटाने के लिए आज तक सरकारों ने क्या किया है। कोई भी सरकार, एक सरकार बताए कि हमने जातिवाद मिटाने के लिए ये कदम उठाए हैं। आज तक कोई भी जातिवाद खत्म करने के लिए किसी भी सरकार ने पहल किया ही नहीं है। उल्टा जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए आरक्षण जैसे काले कानून को लागू किया है, और उसको बढ़ावा देने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। मित्रों, आज बहुत ही दुखी हूँ, बहुत ही व्यथित हूँ एक कानपुर में संजीत यादव की हत्या की खबर सुन करके, और मेरा तो एकदम कलेजा फटा जा रहा है। बस बारी आप लोगों की है, आप लोग आवाज़ उठाइए, खुल करके मैदान में आइए, क्योंकि अब बहुत हो चुका। अब सहन करोगे तो आप अपनी पीढ़ी के साथ धोखा करोगे। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।